रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीरत नबी का हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और सदका जारिया समझ के अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आपके पास आए तो उन्होंने आते ही कहा इकरा, यानी पढ़िए। आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ सकता, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भेजा। आप फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे इस ज़ोर से भेजा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर कहा पढ़िए, यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। उस पर आपने फरमाया मैं क्या पढ़ूँ? तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सूरह अल की ये आयत पढ़ी, जिनका तर्जुमा ये है कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान पाक नाजिल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने महलूकात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। आप कुरान पाक पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है। और ऐसा है जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे ज़रियों से उन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं कि मैंने इन आयतों को इस तरह से पढ़ दिया, जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था कि गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलमात मुझे ज़ुबानी याद हो गए। उसके बाद आप घर तशरीफ़ ले आए। बाज़ रवायत में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले उन्होंने ये अल्फाज कहे कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। आप घर तशरीफ़ आवरी से पहले सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हस्ब ममूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवाया, मगर उस शख्स को आप घर में नज़र ना आए। उस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताई। उन्होंने आपकी तलाश में एक अपने अजीज़ो अकारब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहाँ भी ना मिले। इसलिए हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गईं और वो अभी इसी परेशानी में थीं कि आप घर तशरीफ़ लाए। आपने जो कुछ देखा और सुना उसकी तफसील सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान फरमा दी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। गार वाला सारा वाक़या इन्हें सुनाया। वर्का बिन नौफल पुरानी किताबों के आलिम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कद्दूस कद्दूस, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं कि उनके पास वही नामूस अकबर यानी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, इस बात पर यकीन कर लें। कद्दूस का मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज़ ताजुब के वक्त बोला जाता है, जैसे हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफल को जिब्राईल का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता था कि वर्का बिन नौफल ने आपके सर को बोसा दिया और फिर कहा, काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे। मैं आपकी मदद फरमाता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको चुटलाएगी, आपको तकलीफ़ पहुंचाएगी, मैं आपके साथ जंगें लड़ने जाऊं। जब आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा, अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और बोले,
میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقا نے کہا، ہاں، اس کے لیے جو چیز آپ لے کر آئے ہیں، اس لیے جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گا۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔